नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी सीरीज का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के अंदर प्रमुख संगठन है या संस्थान है ना, इसमें केंद्रीय हैं, राज्य स्तरीय हैं, इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का इसका पहला टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। जो उत्तराखंड में समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। आज का पहला जो समाचार पत्र है उसका नाम है उत्तराखंड दर्शन, जो देहरादून से प्रकाशित होता था। देखिए फ्रेंड, अगर देहरादून दर्शन की बात करें तो ये एक मासिक समाचार पत्र था। मासिक यानी कि महीने में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो इनकी प्रवृत्ति भी पूछता है, ये किस टाइप का समाचार पत्र था, तो महीने में छपने वाला समाचार पत्र था। अगला है पर्वतजन। तो ये जो पत्र था ये देहरादून से प्रकाशित होता था और ये भी मासिक हुआ करता था, यानी कि महीने में ये छपता था। इसके साथ साथ जो अगला पत्र है या समाचार पत्र है युगवाणी, तो युगवाणी ये भी देहरादून से प्रकाशित होता था और ये भी मासिक था, यानी कि महीने में छपने वाला समाचार पत्र था। देखिए फ्रेंड, जो ये युगवाणी समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन हुआ है 1947 से इसका प्रकाशन हुआ है। इसके जो संपादक थे गोपेश्वर कोटियाल और भगवती चरण निर्माही या पांथरी, इसके संपादक हुए हैं और ये प्रकाशित होता है 1947 से। देखिए फ्रेंड्स, कई जगह इसकी जो प्रकाशन तिथि है वो 1941 भी लिखी होगी, जो गलत है। 1947 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो पत्र है उसका नाम है धाद। धाद देहरादून से प्रकाशित होता था और ये अनियमित था, यानी कि कभी महीने में, कभी वर्ष में और कभी हफ्ते में ये प्रकाशित होता था। इसका कोई नियमित समय नहीं था। और इसकी बात करें, इसका प्रकाशन किसने किया है, तो लोकेश नवानी, और सन 2000 से ये प्रकाशित होता था। लोकेश नवानी द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। अगला है पहाड़ पत्रिका। तो ये पहाड़ पत्रिका नैनीताल से प्रकाशित होती थी और ये पत्रिका डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा संपादित की गई और ये वार्षिक पत्रिका थी, यानी कि वर्ष में एक बार छपने वाली ये पत्रिका थी। अगला पत्र है उत्तरा। तो उत्तरा नैनीताल से प्रकाशित होता था, जो कि त्रैमासिक था, यानी कि 3 महीने में ये प्रकाशित होता था। प्रत्येक 3 महीने में ये निकलता रहता था नैनीताल के अंदर से। अगला है आज का पहाड़। तो आज का पहाड़ ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता था, जो कि त्रैमासिक था, यानी कि 3 महीने में निकलने वाला समाचार पत्र था। अगला है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय भी पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता था, जो कि मासिक था, यानी कि महीने में ये प्रकाशित होता था। प्रत्येक महीने नए नए प्रकाशन इसके आते थे। अगला है पूर्वासी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। पूर्वासी जो कि अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था और ये वार्षिक था, यानी कि वर्ष में एक बार ये छपता था, एक बार प्रकाशित होता था। अगला जो पत्र है उत्तराखंड संस्कृति। तो उत्तराखंड संस्कृति ये पौड़ी से प्रकाशित होता था और ये भी वार्षिक पत्र था, यानी कि वर्ष में एक बार छपने वाला पत्र था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड संस्कृति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्वाला। तो राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्ढा पौड़ी से प्रकाशित होता था, जो कि एक त्रैमासिक समाचार पत्र था, यानी कि 3 महीने में छपने वाला समाचार पत्र था। अंतरज्वाला। तो अंतरज्वाला भी दुगड्ढा पौड़ी से प्रकाशित होता था और ये कैसा था, तो ये मासिक समाचार पत्र था, यानी कि प्रत्येक महीने इसका प्रकाशन होता था। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रमुख समाचार पत्र थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया है, उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था द हिल्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तराखंड के अंदर प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द हिल्स था। अगर इसकी बात करें कि ये कब प्रकाशित होता था, महीने में या सप्ताह में या 15 दिन या फिर साल भर में, तो ये एक पाक्षिक था। पाक्षिक यानी कि 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो इसको कहते हैं पाक्षिक, यानी कि प्रत्येक 15 दिन में ये प्रकाशित होता था। और जो इसका प्रकाशन होता था वो मसूरी से सन 1842 में प्रकाशित होता था। और इसके संपादक की अगर बात करें तो इसके संपादक जॉन मैकिनन हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द हिल्स था, जिसके संपादक जॉन मैकिनन थे। इन्होंने मसूरी से सन 1842 में ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जो कि एक पाक्षिक समाचार पत्र था। अगला जो समाचार पत्र है उत्तराखंड में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था ये, तो वो था समय विनोद। देखिए फ्रेंड, अगर समय विनोद की बात करें तो ये सन 1868 यानी कि 1868 में उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से प्रकाशित होता था
और कहीं कहीं इसका आंसर नैनीताल भी मिलेगा, तो दोनों आपको याद रखना है। जो समय विनोद है, नैनीताल भी सही आंसर है, जसपुर भी इसका सही आंसर है, क्योंकि तब जो जसपुर है सारा नैनीताल के अधीन आता था, बाद में उधम सिंह नगर जिला बना है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में छपने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र समय विनोद, जो कि 1868 में जसपुर या नैनीताल से प्रकाशित होता था। इसके जो संपादक थे, अगर इनकी बात करें तो इसके संपादक जयदत्त वेला, ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, हिंदी का है और पहला भी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयदत्त वेला। देखिए फ्रेंड, इस समाचार पत्र की बात करें तो ये मात्र 10 साल चलता है, 1868 से लेकर 1878 के मध्य। बाद में भारत के अंदर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जारी होता है, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाता है और ये भी बंद कराया जाता है। अगला जो समाचार पत्र है अल्मोड़ा अखबार। देखिए फ्रेंड, ये एक इम्पोर्टेंट अखबार हुआ है उत्तराखंड के इतिहास में या फिर उत्तराखंड के अंदर, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है। अगर अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो इसका प्रकाशन होता है सन 1871 से। और कौन इसका प्रकाशन करता है, तो अल्मोड़ा के अंदर एक क्लब की स्थापना होती है सन 1870 में, जिसका नाम है डिबेटिंग क्लब। तो इस क्लब के एक सदस्य थे बुद्धि बल्लभ पंत। तो ये क्या करते हैं, डिबेटिंग क्लब की स्थापना के अगले वर्ष यानी कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार नाम से एक साप्ताहिक प्रकाशन शुरू करते हैं। यानी कि अल्मोड़ा अखबार एक साप्ताहिक या हफ्ते में छपने वाला अखबार था, है ना। इसके संपादकों की अगर बात करें, पहले तो कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत थे 1871 के अंदर, बाद में जीवानंद बनते हैं, फिर सदानंद सनवाल बनते हैं, विष्णुदत्त बनते हैं, इसके बाद बद्रीदत्त पांडे बनते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये संपादक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं सीक्वेंस में लगाने को, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के कौन से नंबर के संपादक थे, तो बद्रीदत्त पांडे 6वें नंबर के थे, ये भी आपको याद रखना है। पहले कौन है, बुद्धि बल्लभ पंत, फिर जीवानंद है, फिर मुंशी इम्तियाज हैं, फिर सदानंद सनवाल हैं, विष्णुदत्त जोशी हैं, है ना, उसके बाद बद्रीदत्त पांडे जी हैं। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं, इसके संपादक कब से कब तक रहे हैं, तो 1913 से लेकर 18 के मध्य ये इसके संपादक रहे हैं। बाद में 1918 में ये क्या करते हैं, कुमाऊं के जो डिप्टी कमिश्नर है लोमस, इनके बारे में लिखते हैं, यानी कि इनके जो काले कारनामे हैं वो अपने अखबार में छापते हैं। बाद में ये कमिश्नर लोमस क्या करता है, इस पर जुर्माना लगाता है, और जुर्माना न देने के कारण बद्रीदत्त पांडे को ये अल्मोड़ा अखबार बंद करना पड़ता है। इसकी जगह एक नया अखबार प्रकाशित होता है 1918 के अंदर, शक्ति समाचार पत्र। देखिए फ्रेंड, जो ये शक्ति समाचार पत्र है, जैसे हमने बताया 1918 में अल्मोड़ा अखबार के स्थान पर आया था, और इसके जो संपादक थे बद्रीदत्त पांडे थे, है ना। अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होता था। ये भी कैसा था, तो साप्ताहिक था, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसकी बात करें तो ये आज भी जारी है, आज भी ये शक्ति समाचार पत्र निकलता है। अगला जो समाचार पत्र है स्वाधीन प्रजा। देखिए फ्रेंड, ये स्वाधीन प्रजा 1930 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाता है। इसी के साथ साथ एक समाचार पत्र और है जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1934 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाता है, जिसका नाम है समता। तो समता किसका है, हरिप्रसाद टमटा जी का है, और 1934 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया था। वहीं अगर स्वाधीन प्रजा की बात करें तो 1930 में विक्टर मोहन जोशी अल्मोड़ा से प्रकाशित करते हैं। इसी के साथ एक अन्य समाचार पत्र है जिसका नाम है पताका। तो पताका कहाँ से प्रकाशित होता था, ये भी अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। और इसकी बात करें कि इसका प्रकाशन कब और किसने किया है, तो 1939 यानी कि 1939 में शोभन सिंह जीना द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। देखिए फ्रेंड, इन समाचार पत्रों की बात करें, चाहे स्वाधीन प्रजा हो, समता हो या पताका हो, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र थे जो अल्मोड़ा से निकलते थे। ये भी आपको याद रखना, ये सारे क्या थे, साप्ताहिक थे। अगला जो समाचार पत्र है गढ़वाल समाचार। देखिए फ्रेंड, गढ़वाल समाचार की अगर बात करें तो ये 1902 में दुगड्डा पौड़ी के अंदर से प्रकाशित होता था। तो इसके जो प्रकाशक थे यानी कि संपादक थे वो कौन थे, गिरजादत्त नैथानी थे। इनके संपादकत्व में ये प्रकाशित हुआ था दुगड्डा के अंदर से 1902 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और दुगड्डा कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी में है, तो जिला पूछेगा तो पौड़ी आपको याद रखना है। अगला जो समाचार पत्र है गढ़वाली मासिक पत्र, वो तो था गढ़वाल, और ये है गढ़वाली मासिक पत्र। मासिक यानी कि महीने में प्रकाशित होने वाला। ये गढ़वाली मासिक पत्र अगर बात करें किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया, तो 1901 में देहरादून के अंदर कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एक यूनियन गठित किया गया था, गढ़वाल यूनियन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना या गढ़वाल संघ की स्थापना तो 1901 में होती है। तो इसी के एक सदस्य होते हैं गिरजादत्त नैथानी। तो गिरजादत्त नैथानी क्या करते हैं, 1905 के अंदर इस समाचार पत्र का संपादन शुरू करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो गढ़वाल यूनियन या फिर गढ़वाल यूनियन के
सदस्य गिरजादत्त नैथानी ने शुरू किया। और कब किया? तो 1905 में शुरू किया। देखिए फ्रेंड, ये समाचार पत्र प्रारंभ में मासिक था और बाद में क्या हो गया? साप्ताहिक हो गया। बाद में ये हफ्ते में छपने लग गया, पहले महीने में छपता था, है ना। और बाद में 1912 के अंदर इसके जो संपादक बनते हैं, बिशंबर दत्त चंदोला जी इसके संपादक बनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बिशंबर दत्त चंदोला गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कब बने? तो 1912 के अंदर बने हैं। बिशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह वो कौन है? बिशंबर दत्त चंदोला जी हैं। देखिए फ्रेंड, जो गढ़वाली समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये देहरादून से प्रकाशित होता था। ये भी आपको याद रखना है। और जो रवाई कांड हुआ है 30 मई सन 1930 को, इस समाचार पत्र ने इस रवाई कांड के बारे में भी छापा था, जिस कारण जो बिशंबर दत्त चंदोला है इनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। रवाई कांड कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को टिहरी रियासत के अंदर होता है ना। जो हमने उत्तराखंड जिला सीरीज है उसमें ये सारे बताए हैं, कौन से जिले में कौन सा कांड हुआ है या कौन सा आंदोलन हुआ है। अगला जो समाचार पत्र है विशाल कीर्ति। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है क्योंकि ये गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो विशाल कीर्ति है, जो कि एक मासिक पत्र था, यानी कि महीने में छपने वाला पत्र था। इसके अगर संपादन की बात करें, कब और कहाँ से किसने इसको प्रकाशित किया, तो सदानंद कुकरेती द्वारा सन 1913 में पौड़ी से ये प्रकाशित पहली बार किया गया था, जो कि 1913 से लेकर 17 तक इसके संपादक रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र जो कि मासिक था, कौन सा था? विशाल कीर्ति। अगला अगर हम बात करें कि राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था, अब यहाँ पर बात हो रही है दैनिक पत्र की, यानी कि प्रतिदिन छपने वाला पत्र। जो प्रतिदिन छपने वाला पत्र था वो था पर्वतीय, है ना। 1954 में नैनीताल से ये प्रकाशित होता है और पर डे छपने वाला ये समाचार पत्र था। तो ये भी आपको याद रखना है। राज्य के अंदर पहला दैनिक पत्र कौन सा था? तो उसका नाम था पर्वतीय, जो कि 1954 नैनीताल से प्रकाशित होता था। तो फ्रेंड्स, ये थे इसमें पत्रकारिता को लेकर जो भी क्वेश्चन परीक्षावाणी में दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ा है। बाकी इसके लिए हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम उत्तराखंड के उन टॉपिकों को पढ़ाएंगे जो हर एक एग्जाम में आते हैं और वहाँ से क्वेश्चन गलत होते रहते हैं, है ना। तो उसके लिए हम जल्द ही एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम बीडीओ, बीपीडीओ और जो आने वाला पटवारी है और पुलिस कांस्टेबल के लिए उस सीरीज को चलाएंगे। अगला टॉपिक है इसमें उत्तराखंड में स्थित प्रमुख संगठन एवं संस्थान, यानी कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से संगठन है, कौन कौन से संस्थान है, उनके बारे में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है या सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख केंद्रीय संस्थान या संगठन। केंद्रीय यानी कि जो भारत सरकार के अधीन है, ना कि उत्तराखंड सरकार के अधीन। तो भारत सरकार के अधीन जो भी संस्थान या संगठन है, पहले हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहले जो है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान। तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा के अंदर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कटारमल अल्मोड़ा। जो दूसरा है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन। तो सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैनीताल के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर नैनीताल हो जाएगा। इसी के साथ इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगला जो संगठन है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो। तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? निगलाट, जो कि नैनीताल के अंदर है, निगलाट में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पादप संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? तो निगलाट नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है ICAR शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना, इसका पूरा नाम है। तो कृषि अनुसंधान परिषद का जो शीत जल यानी कि ठंडा जल, है ना, ठंडे जल में जो मछली होती है उसका अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो भीमताल में मछलियाँ पाई जाती हैं। तो भीमताल नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर संस्थान है या संगठन है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च सेंटर है। तो वो 1977 में स्थापित होता है श्रीनगर पौड़ी के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है? तो श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। अगला जो संगठन है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, यानी कि सीमैप, शॉर्ट में सीमैप कह सकते हैं। तो सीमैप कहाँ पर है? पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। जो नेक्स्ट संस्थान है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान,
जो सीमैप दूसरा है, तो दूसरा बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। तो एक तो पंतनगर और दूसरा बैजनाथ, तो दोनों आपको याद रखना है। सीमैप कहाँ कहाँ पर स्थित है, बैजनाथ और पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI, इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी 1893 में स्थापना होती है और इसका मुख्यालय है मुक्तेश्वर, नैनीताल के अंदर। देखिए बहन, हमने जो जिलाश्री चलाई थी उसमें हमने नैनीताल जिला पढ़ाया था। नैनीताल जिले के जितने भी संगठन हैं हमने वो बताए थे, उसमें से एक था भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसमें हमने बताया था 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड जी इसकी स्थापना करते हैं। क्यों इसकी स्थापना की जाती है ना, किस किस रोग की यहाँ पर खोज की जाती है, कौन सा टीका बनाया जाता है, तो ये सारा हमने उसमें पढ़ाया था। जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर संगठन है अल्मोड़ा के अंदर ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, तो ये भी रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, हिंदी में कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो रुड़की हरिद्वार के अंदर स्थित है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी रुड़की के अंदर हरिद्वार में स्थित है। तो रुड़की हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो सेंटर है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तो ये भी रुड़की हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, जो वनस्पतियां हैं उन पे सर्वे किया जाता है, तो उसका डिपार्टमेंट कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून के अंदर स्थित है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट जो देहरादून में संगठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ पर है, तो ये भी देहरादून में स्थित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या सीपैट इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है डोईवाला देहरादून में स्थित है। तो डोईवाला देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड, सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना होती है 1767 और कहाँ पर होती है, कलकत्ता के अंदर। और देहरादून में इसको कब लाया जाता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसी के दौरान 1942 में इसको देहरादून में ट्रांसफर किया जाता है। तो सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो देहरादून में स्थित है। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी देहरादून में स्थित है, जो कि राज्य की राजधानी है ना। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC। तो ONGC की स्थापना होती है 1956 के अंदर और ONGC भी देहरादून में स्थित है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है वो देहरादून के अंदर है। तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो संस्थान है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। तो देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित है ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। तो ये कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। अगला जो संगठन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना सन 2009 में होती है श्रीनगर सोमाड़ी के अंदर, जो पौड़ी में पड़ता है। तो श्रीनगर पौड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरिज की स्थापना होती है 1955 में बनारस के अंदर, है ना। वैसे तो इसकी स्थापना बनारस के अंदर 1954 में होती है और 1955 में इसको नैनीताल स्थापित किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, बनारस में कब होती है, तो 1954 में होती है और 1955 में इसको नैनीताल स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड या IDPL, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। जिला पूछेगा तो देहरादून, अदरवाइज जगह है ऋषिकेश। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हाइड्रो पावर के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है, तो टिहरी जाना जाता है। तो टिहरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो संगठन है या संस्थान है इसके बारे में हम पढ़ेंगे भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान या पूर्व में इसका जो नाम था केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, भारतीय मृदा यानी कि जो मिट्टी है एवं जल संरक्षण संस्थान या फिर केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगला जो यहाँ पर संगठन हम पढ़ेंगे
तो राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण का जो कार्यालय है या HHO, इसका जो कार्यालय है तो देहरादून में स्थित है, जल के लिए देहरादून है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या फिर BEL, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार के अंदर है। तो कोटद्वार कहाँ पर है? तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है MSME टूल रूम। MSME जो नीति चलाई गई थी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति जो चलाई गई थी, उसके लिए ये टूल रूम बनाए गए हैं सिडकुल सितारगंज के अंदर, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर। पूर्व में इसका नाम था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? तो देवप्रयाग पौड़ी के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो देवप्रयाग है वो टिहरी और पौड़ी दोनों में आता है। तो जो ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है तो ये देवप्रयाग में तो है और पौड़ी वाले हिस्से में है, तो पौड़ी जिला हो जाएगा और स्थान देवप्रयाग हो जाएगा। और केंद्रीय स्तर का है तो ये आपको याद रखना है क्योंकि भारत सरकार के अधीन है। नेक्स्ट है वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर वेदों पर रिसर्च की जाती है, तो उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर प्रयाग में स्थित है ना। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में है, तो उसी के एक परिसर में है। नेक्स्ट है भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस या भारतीय खान ब्यूरो, तो ये देहरादून में स्थित है, तो देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान या फिर DIBIR, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हल्द्वानी में स्थित है और हल्द्वानी नैनीताल में है। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये भी देहरादून में स्थित है, तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी, संस्थान की जगह एजेंसी, तो तब हो जाएगा हैदराबाद, है ना, हैदराबाद। दोनों अलग अलग हैं, एक एजेंसी है एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट देहरादून में, एजेंसी हैदराबाद के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान या WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1981 में देहरादून के अंदर होती है, तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो 1906 में FRI की स्थापना देहरादून के अंदर होती है, सभी लोग जानते हैं, तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ICMR यानी कि राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, इसकी एक क्षेत्रीय इकाई है उत्तराखंड के अंदर, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी की स्थापना होती है 1938 में, है ना, और 1987 में इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी किया जाता है और ये देहरादून के FRI में स्थित है और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला जो यहाँ पर संगठन है या संस्थान है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रीय विधि यानी कि जो कानून की पढ़ाई होती है ना, कानून की जो पढ़ाई होती है, विधि विश्वविद्यालय, ये देश के 22वें नंबर का है और डोईवाला देहरादून में ये बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो डोईवाला देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट या IRDE, तो IRD की स्थापना देहरादून के अंदर होती है, तो ये देहरादून में है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। अगला जो यहाँ पर संगठन है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, तो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड के अंदर देहरादून में स्थित है, तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्षेत्रीय टसर, जो टसर अनुसंधान केंद्र है तो वो भीमताल नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट संगठन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। देखिए फ्रेंड, हमने इसके बारे में जो जिला सीरीज है उसमें भी बताया था, अल्मोड़ा जिला था उसमें बताया था कि जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1924 में कलकत्ता के अंदर बोसी सेन करते हैं, बोसी सेन, और 1936 में इसको अल्मोड़ा के अंदर स्थापित किया जाता है, तो अल्मोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और स्थापना तो 1924 में होती है कलकत्ता के अंदर और अल्मोड़ा आता है 1936 के अंदर, 1936। नेक्स्ट जो यहाँ पर संगठन है या संस्थान है भारतीय वन सर्वेक्षण है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये भी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर जैसे हमने बताया था अभी, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, तो श्रीनगर पौड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में होती है। अगला है क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान RARI, तो क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, आयुर्वेद के लिए रानीखेत जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी में स्थित है
और इसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी करते हैं, चक्रधर जोशी। और कब करते हैं? 1946 में करते हैं। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी, जो लवासना है ना, LABASNA, तो लवासना, जहाँ पर जो IAS ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1959 और मसूरी के अंदर इसको स्थापित किया जाता है। तो मसूरी, देहरादून में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या फिर भेल। तो भेल कहाँ पर है? तो हरिद्वार में स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स या फिर HMT। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना रानीबाग, हल्द्वानी के अंदर होती है। तो हल्द्वानी कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो एम्स हॉस्पिटल है उत्तराखंड में, मात्र एक हॉस्पिटल जो कि ऋषिकेश में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 14 फरवरी 2014 से। वैसे तो 2004 से 14 के बीच ये बनता है और 2014 में इसका कार्य पूर्ण होता है। और कहाँ पर है? तो ऋषिकेश में स्थित है। और इसके ये देहरादून वाले क्षेत्र में है ना। तो ऋषिकेश, देहरादून, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान, तो लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। और एक और है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो वो देहरादून में हो जाएगा। तो तीनों एक साथ आपको याद रखने हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब इसमें नंबर 2 पढ़ेंगे राज्य स्तरीय संस्थान एवं संगठन। अब तक तो हमने पढ़ा है केंद्रीय स्तरीय, यानी कि जो भारत सरकार के अधीन थे। अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के अधीन जो संगठन उत्तराखंड के अंदर है, उनको पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना, जैसा हमने पहले भी बताया था, अप्रैल 2001 में होती है। और ये कहाँ पर है? तो हरिद्वार में स्थित है। इसमें सदस्यों की अगर बात करें तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो रविदत्त गोदियाल जी हैं। और लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो NP नवानी जी इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। और अभी कौन है? तो रविदत्त गोदियाल जी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो संगठन है राज्य के अंदर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो UKSSC है, जिसकी आप लोग तैयारी करते हो। इसकी स्थापना होती है 17 सितंबर 2014 को और देहरादून में ये स्थित है। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, वर्तमान अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया या GS मर्तोलिया इसके वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। देश का प्रथम हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है, संरक्षण केंद्र है। तो ये उत्तरकाशी में बनाया गया है, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट है स्वचालित वाहन प्रशिक्षण केंद्र। तो वाहनों का जो लाइसेंस दिया जाता है उसका निर्माणाधीन है। तो देहरादून के अंदर और उधम सिंह के अंदर ये स्वचालित वाहन प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। अगला है डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी। तो इसकी स्थापना 1988 में नैनीताल के अंदर होती है। देखिए फ्रेंड, इस एकेडमी में जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि PCS अधिकारी है, तो इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। जैसे IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? लवासना, जो कि मसूरी में स्थित है, वहाँ पर होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। अगला जो संस्थान है उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। तो पुलिस प्रशिक्षण यानी कि पुलिस में जो भर्ती होते हैं, जो लोग पुलिस में भर्ती होंगे उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाएगी? तो नरेंद्र नगर टिहरी में दी जाएगी। अगला जो यहाँ पर संस्थान है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान। तो ग्राम्य विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है वन पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी। तो वन पंचायत जो ट्रेनिंग एकेडमी है कहाँ पर है? तो हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अगला है सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान। तो सचिवालय कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है, तो देहरादून में होगा। राज्य अभिलेखागार, जो अभिलेख रखे गए हैं राज्य से संबंधित, तो राज्य अभिलेखागार ये भी देहरादून, जो कि राज्य की राजधानी है, वहीं पर स्थित है। हैप्पी क्लब संगठन, देखिए फ्रेंड, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा के अंदर करते हैं। तो हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा में करते हैं। अगला है पर्वतीय राज्य परिषद। तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है 25 जून 1967। नेक्स्ट है राजकीय वेधशाला। तो राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल के अंदर स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है राजकीय प्रेस, जो प्रेस होती है ना, मीडिया होता है, तो राजकीय प्रेस रुड़की में स्थित है। और विधानसभा तथा उच्च न्यायालय का जो परिसर है
उनकी जो बिल्डिंग है वहाँ पर भी इसकी 2 शाखाएं स्थित है। विधानसभा देहरादून और उच्च न्यायालय नैनीताल में इसकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है, तो हल्द्वानी में दी जाती है। तो हल्द्वानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान 2016 में इसकी स्थापना गौचर चमोली के अंदर होती है। तो गौचर चमोली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो भाषा संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। 7 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना यहाँ पर होती है। जबकि बोली भाषा कहाँ है, तो गौचर में है, 2016 का है और ये 2010 का है। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी एकेडमी। देखिए बहन, जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे हिंदी में पीएचडी करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे, इसलिए हिंदी एकेडमी को इनके नाम पर बनाया गया है। तो ये कहाँ पर है, तो देहरादून में स्थित है। 2009 में इसकी स्थापना होती है देहरादून के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम। जो उत्तराखंड संस्कृत संस्थान है वो 2005 में इसकी स्थापना होती है। जयराम आश्रम हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार संस्कृत के लिए जाना जाता है ना। नेक्स्ट है उर्दू फारसी एकेडमी। तो उर्दू फारसी एकेडमी की स्थापना 2013-14 में कलियर शरीफ या पिरान कलियर रुड़की हरिद्वार में होती है। तो हरिद्वार के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाबी एकेडमी। इसकी स्थापना 2014-15 यानी कि अगले वर्ष। ये कहाँ पर होती है, तो ये देहरादून के अंदर होती है। तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान। तो उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा। अगला जो संगठन है उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर है। इसका जो मुख्यालय है नैनीताल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है वो नैनीताल के अंदर है। अगला है डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज। तो इनके नाम पर फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी के अंदर है ना। तो हल्द्वानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य औषधीय पादप बोर्ड। जो औषधीय पौधों के लिए पादप बोर्ड बनाया गया है 2001 में बनाया है और इसकी स्थापना देहरादून के अंदर होती है। तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र। जड़ी बूटियों पर जो रिसर्च की जाती है उसके विकास के लिए संस्थान बनाया गया है। तो 1989 में मंडल गोपेश्वर के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो जड़ी बूटी शोध केंद्र कहाँ है, तो मंडल गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल की एक अन्य शाखा भी स्थापित की गई 2020 के अंदर। तो ये उत्तरकाशी में स्थापित की गई है। मंडल की शाखा है वो 1989 का है और उत्तरकाशी में 2020 में इसकी शाखा स्थापित की गई। देखिए बहन, इसी जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की उत्तरकाशी के साथ साथ पिथौरागढ़ में भी एक शाखा स्थापित की गई सन 2020 में। तो तीनों आपको याद रखना है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की शाखाएं कहाँ कहाँ पर है, तो गोपेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में है। और जो मुख्य शाखा है वो कहाँ पर है, गोपेश्वर में है। इसकी स्थापना 1989 में होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना होती है 12 फरवरी 2004 को। और कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है, तो अल्मोड़ा के अंदर इसका मुख्यालय है, यहीं पर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है सगंध पौधा केंद्र। सगंध पौधा केंद्र कहाँ है, तो सेलाकुई में है। सेलाकुई देहरादून में स्थित है। जबकि हमने सुगंध पौधा केंद्र कहाँ पढ़ा था, पंतनगर में, और दूसरा बैजनाथ बागेश्वर में पढ़ा था। ये सगंध है वो सुगंध है। नेक्स्ट है राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। तो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जो कि राज्य का प्रथम मानसिक हॉस्पिटल है, तो सेलाकुई देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, जो कि कुमाऊं का प्रथम, राज्य का द्वितीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है और निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। तो रुद्रपुर में हो जाएगा। पहला तो सेलाकुई देहरादून में स्थित है ना। अगला है राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। तो खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला। तो औषधि पर जो परीक्षण किया जाता है, रिसर्च की जाती है, 2022 में इसकी स्थापना डांडा लखोड़ देहरादून के अंदर होती है। तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला। तो ये आयुर्वेद के लिए है। तो ऋषिकुल हरिद्वार में आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। तो ऋषिकुल हरिद्वार। नेक्स्ट है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र या फिर चिकित्सा विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में ये हॉस्पिटल है, तो यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड जल संस्थान। तो जल संस्थान का मुख्यालय देहरादून के अंदर है और इसकी स्थापना 2002 में होती है, जल भवन देहरादून। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र 1974 में इसकी स्थापना होती है, काशीपुर उधम सिंह नगर के अंदर।
और गन्ना अनुसंधान संस्थान तो ये हरिद्वार में स्थित है। और केंद्र पूछेगा तो उधम सिंह नगर काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्णतः या पूरी तरह पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित प्रथम नगर निगम। तो 2021 दिसंबर के महीने में 31 तारीख को, तो 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है, जो कि 9वें नंबर का नगर निगम था। ठीक है फ्रेंड, अब टोटल नगर निगमों की संख्या की बात करें तो 9 थे श्रीनगर सहित, अब 2 और बन गए हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, अब टोटल हो गए हैं 11। तो पर्वतीय क्षेत्र का पहला कौन सा था, तो श्रीनगर था। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, तो हरिद्वार में प्रस्तावित है ना। एक तो उधम सिंह नगर में स्थित था काशीपुर के अंदर, और दूसरा अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, तो हरिद्वार में स्थित है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान तो वो भी हरिद्वार में स्थित है। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र, जो कृषि है उस पर रिसर्च करने के लिए सेंटर बनाया गया है, सुई एक जगह है चंपावत के अंदर, तो सुई चंपावत में। नेक्स्ट है गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो पशुलोक जो स्थान है ऋषिकेश के अंदर, तो पशुलोक ऋषिकेश में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो ये मैंने पहले भी बताया था, जो जिला सीरीज है उसके अंतर्गत कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 31 मार्च को होती है, 31 मार्च 1976। और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है ये कहाँ पर है, तो नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल विकास निगम, तो 1976 का ही है, ये पौड़ी में स्थित है ना। अगला जो यहाँ पर केंद्र है मलेरिया शोध और उन्मूलन केंद्र, तो मलेरिया पर शोध यानी कि रिसर्च भी किया जाता है, और इसके उन्मूलन के लिए दवाइयाँ भी यहाँ पर बनाई जाती है। तो ये कहाँ पर है, भवाली नैनीताल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है गठिया टीबी सैनिटोरियम, भवाली में गठिया टीबी सैनिटोरियम 1953 में बनाया जाता है ना। और भवाली कहाँ है, नैनीताल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना होती है 2001 के अंदर देहरादून में, तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड 2001 देहरादून। नेक्स्ट है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, और उद्योग के लिए जो डेवलपमेंट निगम लिमिटेड है तो वो देहरादून के अंदर स्थापित किया गया है, तो देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, अक्षय ऊर्जा विकास निगम यानी कि उरेडा जिसको कहते हैं उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी UREDA, तो उरेडा की स्थापना 2001 में होती है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट जो संगठन है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय, इसका मुख्यालय नैनीताल के अंदर स्थित है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में होती है ना। और इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कभी पूछे तो सल्ट अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय हुआ करता था। नेक्स्ट है राजकीय विधि कॉलेज, तो राजकीय विधि कॉलेज यानी कि कानून का कॉलेज कहाँ पर स्थित है, जो राज्य सरकार के अधीन है, तो गोपेश्वर चमोली में स्थित है। अगर यही बात पूछेगा कि केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय, विधि यानी कि जो कानून का विश्वविद्यालय है, कानून की पढ़ाई जहाँ पर होगी, तो वो डोईवाला देहरादून में बनाया जा रहा है ना। तो ये राजकीय विधि कॉलेज है, गोपेश्वर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सेलाकुई में स्थित है। अगला जो यहाँ पर संगठन है ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र, ड्रोन के लिए प्रयोगशाला भी बनाई गई है, और ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर दिया जाएगा, तो IT पार्क देहरादून के अंदर ये ट्रेनिंग सेंटर है। अगला है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी, जो जुडिशरी एकेडमी है, जिसको उजाला नाम से जाना जाता है, तो भवाली नैनीताल में इसकी स्थापना होती है 2004 के अंदर। ये पॉइंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल के अंदर स्थित है, तो नैनीताल आपको याद रखना है। अगला जो संगठन भवाली नैनीताल में है टीबी सैनिटोरियम, तो 1912 जो कि कुमाऊं का पहला क्षय रोग आश्रम था, है ना। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने पढ़ा है गठिया टीबी सैनिटोरियम, तो वो तो है 1953 का, है ना। और ये है टीबी सैनिटोरियम सिर्फ क्षय रोग के लिए, जो क्षय रोग होता है ना, टीबी की बीमारी होती है, उसके लिए सैनिटोरियम 1912 में स्थापित किया गया था कुमाऊं के अंदर। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, भवाली नैनीताल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कन्वेंशन सेंटर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो निर्माणाधीन है कन्वेंशन सेंटर, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है सिंचाई अनुसंधान संस्थान, तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, रुड़की में है, और इसकी स्थापना होती है 1946 यानी कि 1946 में। और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि 2015 से निर्माणाधीन है, बन रहा है,
तो ये कहाँ पर बन रहा है, तो हल्द्वानी नैनीताल के अंदर ये बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। अभी इसमें कुछ संगठन और है, जैसे सैन्य संगठन है ना, इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।